वेलकम टू न्यू वीडियो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन और हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि किसी प्योर सॉलिड का कंसंट्रेशन वन क्यों होता है। मतलब हमें मतलब पता नहीं है, सिंपल हमें मानना है कि प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन जो होती है वो वन होती है और प्योर लिक्विड की भी कंसंट्रेशन वन होती है। फॉर एग्जांपल प्योर लिक्विड हो गया वाटर और हो गया NH3, तो इनकी कंसंट्रेशन हम वन मानते हैं, प्योर लिक्विड जो कि प्योर है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ रिएक्शन से। तो ये है H2O लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, वाटर का लिक्विड सॉल्यूशन और उसका वेपर्स, इनका आपस में समझौता है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म होता है तो उसकी भांफें निकलती है, तो वो H2O गैस होता है और पानी जो नीचे है वो H2O लिक्विड है। तो उसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये लिक्विड है, लिक्विड की तो मैंने कहा आपको कंसंट्रेशन वन होगी, प्योर लिक्विड की तो इसकी कंसंट्रेशन वन होगी। ऊपर बचा सिर्फ H2O गैस, तो वो लिखते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। ऊपर होगा H2O गैस डिवाइडेड बाय वन, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन वन, नीचे होगा Kp प्रेशर ऑफ H2O। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पे ये हमने इसलिए उसको किया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रेशर ही हमें बता रहा है ना, गैस की है ये पूरा, तो इसलिए हम यहाँ पे Kp यूज होएगा। ये खुद की थिंकिंग है, खुद का समझना होता है। और बुक में अगर ये लिखना भी है कि Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2O। क्यों हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रेशर की बात हो रही है, गैसियस फॉर्म की बात हो रही है और कोई फॉर्म है ही नहीं है। तो गैसियस फॉर्म में तो हम Kp लिखते हैं, समझने की बात है, मतलब अपनी थिंकिंग है। अगर नहीं भी समझ पा रहा ना तो कंसंट्रेशन ये भी गलत नहीं है। ये भी गलत नहीं है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं फ्रेंड सॉलिड की। तो जो प्योर सॉलिड होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन भी वन मानी जाती है। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रिएक्शन है CaCO3 इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे।
इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे, CaO सॉलिड CO2 गैस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड। अब आगे CaO सॉलिड, इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, CaCO3 सॉलिड, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 होगी, लिख देते हैं। बचा क्या, CO2 गैस, इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे वो दांतों में। ये होगी फ्रेंड इसकी कंसंट्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर हम के ऐसे लिखेंगे तो ये भी गलत नहीं माना जाएगा, और ये वाला भी सही है। कंसंट्रेशन को अगर लिखना है तो ऐसे लिखना जरूरी होता है, ये भी सही है। ये अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये तो भी गलत बात नहीं। अब बात आती है फ्रेंड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होती है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होती है। देखिए, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में हो। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में हो, और हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में ना हो। बस इतना सही फर्क है। नॉट इन सेम फेज, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस समझ में आ गया होगा आई होप सो। तो अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, N2 gaseous plus 3H2 gaseous is in equilibrium with 2NH3 gaseous। ये हो गया।
ये हो गया फ्रेंड्स होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन एग्जांपल। अब हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम एग्जांपल देखते हैं रिएक्शन का। ये देखिए फ्रेंड्स, H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। यहाँ पे लिक्विड है, वहाँ पे गैस है। ये हो गया एग्जांपल हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का एग्जांपल। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन एग्जांपल। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हमने पढ़ा क्या है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, और होमोजेनियस पढ़ा। और ये पढ़ा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे कैसे जब हमारे पास प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड आ जाए। तो वो हमने एक एक्सेप्शन देखी है, स्पेशल केस देखा है, तो उसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ना हो, ठीक है। ये समझ लेना, बुक से मैच कर लेना आपको कितना समझ में आया है। मेरी तरफ से तो मेरे को लग रहा है कि समझा दिया मैंने सही से। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।